भाई साहब, एक आम समस्या है जी सर। जो सबसे ज़्यादा इंसान की ज़रूरत है, आम आदमी की ज़रूरत है, वो है पेट्रोल। पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल, इसमें मिलावट की शिकायत आ रही है हर जगह पे जो है। देखिए, कई बार अखबारों में भी छप चुका है, टेलीविजनों पर भी आ चुका है, लेकिन इसका मूल कारण यह है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी कर्मचारी पेट्रोल टंकियों के माध्यम से ही कमाते हैं, एक बात। दूसरी बात, कैसे कमाते हैं? पेट्रोल टंकी की जो मीटर रीडिंग घिर रही होती है उसको इंजीनियर सेट कर देता है। यानी कि आप 1 लीटर तेल मांगें तो आपको 1000 ml मिलना चाहिए, तो आपको मिल रहा है 900 ml, 100 ml प्रति लीटर की चोरी। एक तो ये होगी। दूसरा, साल्वेंट मिला दे रहे हैं, तो साल्वेंट जब डाल दे रहे हैं तेल के अंदर, उसके साल्वेंट वो रोग है जो गाड़ी की इंजन को जो है कोलैप्स कर देता है, गाड़ी के पिस्टन को कोलैप्स कर देता है, ठीक, और प्रदूषण भी बढ़ाता है, जहरीली चीज है साल्वेंट। तो 900 ग्राम आपको 100 ग्राम काट लिया गया घिर्री से पेट्रोल, और उसके बाद 200 ग्राम डाला जाता है प्रति लीटर साल्वेंट, यानी आपको 700 ml ही पेट्रोल मिल रहा है, और भी मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है, जिससे खतरनाक धुएं पैदा हो रहे हैं। इस तरह से ये चल रहा है, और इस तरह का काम सभी पेट्रोल टंकी के लोग कर रहे हैं। मैं एक पेट्रोल टंकी का नाम लेना चाहूँगा, ये है खजूरी में खुला हुआ है, बाबू संतोष जायसवाल जी का। बहुत बड़े पुजारी हैं भगवान के, हमसे बड़े थोड़ी हैं। इनका खुला हुआ है और यही काम ये भी कर रहे हैं। 200 ग्राम साल्वेंट, 100 ग्राम की कटौती, 300 ग्राम। अब प्लस देखिए गेम, अब जब वहां से माल टैंकर लेके चल रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, तो टैंकर की जो फ्यूलिंग होती है, तो टैंकर में मान लीजिए 5000 लीटर माल है, तो ये 6000 लीटर माल ले लेते हैं। 500 लीटर का पैसा उनको उत्तर नगद देते हैं, 500 फायदा हो गया एक टैंकर। ये खेल है। इस तरह से प्रत्येक पेट्रोल टंकी वाला एक महीने में 30 से 40 लाख रुपया कमा रहा है, और लिखा पढ़ी में 90,000 80,000 आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी मिले हुए हैं, जिला पूर्ति अधिकारी मिले हुए हैं, एडीएम सिविल सप्लाई मिले हुए, सबका महीना बंधा हुआ है। और मैं इसके लिए जनहित याचिका करने के अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका करने के लिए मैं बाध्य हूँगा, क्योंकि जनता का सीधा इसमें शोषण है। जनता का तो शोषण हो ही रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन, और उसके बाद फेफड़े का इन्फेक्शन वो झेल रही है। दूसरा, उसकी गाड़ी भी इन्फेक्शन झेल रही है, उसका पिस्टन जो है खराब हो रहा है, उसका इंजन जो है खराब हो रहा है। हर शहरों में प्रदूषण का वातावरण है। तो ये जो है मैं मांग कर रहा हूँ कि संतोष जायसवाल की टंकी समेत जितनी टंकी बनारस जिले में है, सबको जांच करके, जांच के दायरे में लाके और इसको सील किया जाए। ये प्रधानमंत्री जी का एरिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एरिया। यहाँ चोरी डकैती नहीं चलेगी, और इसके रखवाले हैं हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमेशा यहाँ आते हैं। उनके भी नॉलेज में मैं आपके माध्यम से डालना चाह रहा हूँ। ये हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर पूरे भारतवर्ष के जनता को इस जहरीली प्रदूषण साल्वेंट नाम जिसका है, अगर इससे बचाना है तो मिलावट का धंधा बंद करना होगा, या साल्वेंट को ही बंद करना होगा, फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए। और दूसरी बात बताना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल से 6 साल पहले, 6 साल बाद, मतलब तिहाड़ जेल में 6 साल रहने के बाद मकोका एक्ट की नोटिस मुन्ना बजरंगी से बात करने का आरोप लगाते हुए स्पेशल सेल दिल्ली ने संतोष जायसवाल खजूरी वाले को भी भेजा था। ये गया वहाँ, अपना खर्चा पानी लंबा करके अपना जान बचाया, ठीक है।
तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि शरीफों की, ये लोग शरीफ लोग हैं, ये शरीफों का बस्ती है। जितने माफिया सब शरीफ हैं, सब मंत्री शरीफ हैं, अधिकारी शरीफ हैं, सब शरीफ है, बदमाश हम ही लोग हैं। तो शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती। अरे मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और ये लाइन मेरे लिए है, करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। तो ये इस तरीके के शरीफ हैं। और इसके बाद पेट्रोलियम से ला रहे हैं। उसके बाद 5 करोड़ रुपया जनार्दन दुबे का भिड़ा के इसने जो है फर्टिलाइजर फैक्ट्री बैठा लिया फूलपुर में, और तमाम ज़मीनें जो है प्लाटिंग करके बेचा। और बताना चाहता हूँ, तो ये जब मेराज आया तो इसको 3 टाटा सफारी इसने फाइनेंस कराया। उसका कारण है, मेराज के एक भाई को छोड़कर सब भाई पुलिस में हैं। ये क्या करते थे कि जो रेलवे की चोरी होती है, जो रेलवे के लाइन के किनारे जो बड़े बड़े रेलवे के रखे रहते हैं लाइन, हॉट लाइन, और जो मटेरियल रहते हैं, जो कबाड़ रहते हैं, ये सब ये चोरी करवाते हैं। 10-10 ट्रक चोरी होती है, यार्डों से लेके, बाहर से लेके, जंगलों से लेके चोरी होती है। अब मेराज क्या काम किया था कि अपने 4 भाइयों से वर्दी पहना के, टोपी लगा के, और उनके 8 और दोस्त पुलिस वाले, उनको भी टोपी लगा के हर ट्रक में, 12 ट्रक में बैठ गए पुलिस, और लिख दिया पुलिस सेवा, लिख दिया सफेद से पुलिस हेतु, सरकारी कार्य हेतु। ये ला कर इसने बेचा है, कबाड़ मंडी में बेचा है, ये कई जगह ये माल बेचते हैं। डायरेक्ट कानपुर भी इनका जुगाड़ है, कानपुर में भी डायरेक्ट सरिया फैक्ट्री में भेज देता है। और हीरालाल जायसवाल की जो सरिया फैक्ट्री है, GHB सरिया फैक्ट्री चुनार मिर्जापुर रोड पर है, उसमें भी इनका माल गलता है। तो ये रेलवे के भी बहुत बड़े चोर हैं। तो रेल मंत्री जी भी इस पर ध्यान देंगे, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी अनुरोध करता हूँ कि रेलवे की चोरी का भी जरा हिसाब क्लियर हो, और पुलिस महकमा से भी मैं गुजारिश करता हूँ। तो ये हो गया। तीसरी बात, एक राजकुमार जायसवाल उर्फ नाटे बचकानी एक बदमाश हुआ करता था एक ज़माने में, 20 साल पहले। नाटे बचकानी को ये जो है पाल के रखा था, अपने घर में रखता था, पुलिस से बचाता था। जब इसके जीजा का दुकान था, रमेश माखीजा जो अच्छे व्यापारी थे विशेषरगंज के, जब वो दुकान खाली करने से इनकार कर दिए, तो संतोष जायसवाल ने नाटे बचकानी को लगाकर काशी अनाथालय के पास, वो आ रहे थे, दिन दहाड़े गोली मरवाकर हत्या करवा दिया। उसके बाद भी नाटे बचकानी से कई हत्याएं इसने करवाया। उसके बाद जब नाटे बचकानी की माँ बीमार हुई और उसका ऑपरेशन करवाना था हार्ट का, तो 1 लाख रुपया संतोष जायसवाल से मांगा, और संतोष जायसवाल उसको 5,000 महीना देते थे, खाना पीना, बदले में गोली, लोगों को धमकवाना, ठेका टेंडर मैनेज करना। इनका ट्रांसफार्मर का भी काम है, ट्रांसफार्मर मरम्मत करते हैं बिजली विभाग के पूरा। ये कैसे मरम्मत करते होंगे आप ही जानते होंगे। पूरा घर नहीं महल बन गया, धड़ाधड़ आ रहा है। तमाम इनके सहयोगी हैं, रविंदर जायसवाल मंत्री, और ये दोनों लोग एक दूसरे के बड़े ही हरदिल अजीज हैं। डॉक्टर अवधेश सिंह विधायक, वो भी बहुत करीबी हैं। सब पूरे माफियाओं से इसका संबंध है। तो नाटे बचकानी ने जब 1 लाख रुपया मांगा, तो इन्होंने कड़की का बहाना बना के देने से इनकार कर दिया। तो नाटे बचकानी को बहुत बुरा लगा। नाटे बचकानी इस बात को जाकर जो है कहीं कहा हुआ, तो लोग, कोई आदमी नाटे बचकानी को भोला सरदार, शिव सरदार के भाई और शिव सरदार से कलकत्ता में मुलाकात करा दिया, उनके आवास पे। कलकत्ता में ये रहने लगा, और वहाँ से इसने फ़ोन किया PCO से संतोष जायसवाल को कि हमको 25 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब संतोष जायसवाल तो एकदम घर में कुड़मुंडुस हो गए।
मेराज को बुलाए, मेराज ने जनार्दन दुबे को बुलाया, डीपी शुक्ला आए उनके घर। ये तय हुआ कि ठीक है 1 लाख का इनामी है, कुछ पैसा खर्च कर दीजिए, अधिकारियों को देना पड़ेगा। तो हम लोग साले को निशानदेही पर उठा के लाके हम मार देंगे। और संतोष जायसवाल ने कहा कि भाई आप लोगों का भी फायदा, हम ठीक है कितना 10 लाख दे दिया। उस जमाने में 20 साल पहले 10 लाख रुपया पेमेंट कर दिया जनार्दन दुबे के हाथ में। और उसके बाद जो है ये हुआ कि वह प्रतिदिन उसकी जब रेकी कराई गई तो ये था कि भोला सरदार सिंह सरदार का जो मकान है कलकत्ता में, उससे उस पार एक पीसीओ की दुकान थी, उसके केबिन में जाकर एक लड़की मीना अग्रवाल उसका नाम था, उससे नाटे बचकानी का संबंध था। और नाटे बचकानी उससे बात घंटों करता था। और ये जब रेकी हो गई तो यहाँ की पुलिस बाई रोड गई बिना किसी लाग लपेट के, और वहाँ पर पीसीओ के थोड़ी से बगल में गाड़ी लगाकर काले शीशा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 6 बजता है, एक नाटे कद का लड़का जाता है पीसीओ के अंदर, केबिन में बात करना शुरू करता है। मुखबिर के हिसाब से पहचानवा लिया जाता कि यही है साला ना, यही है। जनार्दन दुबे तुरंत उतरे और उसको नाटे सा छोटा सा था ही साला, और उसको लगाए, खच्च से छोटा पकड़े, ला की गाड़ी में पटके लेके सरतल भागे। वहाँ की नहीं कि किसी थाने के वहाँ पर सूचना दिया गया, वहाँ से लेके बाई रोड भागा गया। रास्ते में उससे कहा भी गया कि तुम सब सही बता दो, तुम्हें साले छोड़ दिया जाएगा। और उसने उसमें सही जो भी था बताया। आ गया बनारस का आ गया जो है ये राजघाट के पहले जो जगह है, बदाऊ चुंगी के आगे जो जगह है, उसको क्या कहते हैं, राजघाट के पहले जो है राजघाट के पहले इनको गाड़ी से निकाल के 10 गोली मार के शहीद कर दिया जाता है। नाटे बचकानी को संतोष जायसवाल और मेराज ने मिलकर मरवा दिया। ये लीला समाप्त हो गई। ये इस तरह का सातिर अपराधी है ये, एक बात। दूसरी बात, नाटे बचकानी का चैप्टर खत्म हुआ। घुमा दो कैमरा। चलिए, तो ये संतोष जायसवाल, मैंने रविंदर जायसवाल को मुकदमा किया, हमको मना किया, हम नहीं माने, तो ये पागल हो गया है। ये हमारी हत्या करवाने के लिए फाइनेंस कर रहा है। एकदम पागल हो गया है ये, है पागल हाथी हो गया है ये। वन विभाग के लोगों को बुलवा के इसको ठीक कराना पड़ेगा हमको, और पेट्रोलियम की जांच अलग करा के इसकी टंकी सीज करानी होगी। फर्टिलाइजर्स में सड़ा चारा जो है बेच रहा है पशुओं को, गाय माता को सड़ा चारा खिलवा रहा है। इसकी पकड़ बहुत अपने को बताता है कि भाजपा में मेरी बड़ी पकड़ है। मैं नहीं समझता कि अब की भाजपा में कोई गलत आदमी की पकड़ हो सकती है या गलत काम करा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी कर्मठ मुख्यमंत्री, बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी, वो भी जिंदाबाद। मैं गोरखनाथ मोहल्ले का ही रहने वाला हूँ, वहीं पैदाइश है, मंदिर में बहुत आस्था है मेरी। हम आरएसएस का शाखा भी लगाए हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, और हम आरएसएस के ही स्कूल में समर्थ बाल विद्यालय गोवर्धन सराय में मैं पढ़ा हूँ। कुछ न कुछ तो राष्ट्रीय भावना उत्प्रोत होती है ये दिल में, कुछ न कुछ तो जज्बा हमको मिला ही। तो मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले ऑनरेबल जस्टिस बोबडे जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, और न्यायपालिका जिंदाबाद, और भारत के संविधान की जय हो, और देश के नौजवानों की जय हो, नवयुवतियों की जय हो, माता बहनों की जय हो, पिताओं की जय हो, और देश के लोग आगे आवें और लड़ें। एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्ट
अधिकारियों के खिलाफ, तभी जाकर एक कल का भारत, एक सुनहरा भारत हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को दे सकते हैं, जिसमें वो खुली हवा में सांस ले सकते हैं, खुली हवा में विचर सकते हैं, घूम सकते हैं, बिना किसी डर और भय के। अब सत्य में जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।